Hello everyone, welcome again on your own YouTube channel of अनंत्या अकेडमी। जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी फॉर सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट एग्ज़ाम आने वाला है 20 अगस्त को है आई थिंक। एंड वैसे भी सीटेट जो है साल में 2 बार होता है, तो सीटेट के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम सीटेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो है फूड वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने 2 न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, तो आज हम अपना थर्ड वाला जो है वो स्टार्ट करेंगे फैट्स। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि फैट्स होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ फैट, तो फैट बोलेंगे कि दीज आर हायर सैचुरेटेड एस्टर्स। उनको हम अगर कोई डेफिनेशन हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे कि फैट्स आर हायर सैचुरेटेड एस्टर्स डेराइव्ड फ्रॉम द अल्कोहल, जो कि आप अभी तक बुक्स में पढ़ते आए हैं कि दे आर हायर सैचुरेटेड एस्टर्स डेराइव्ड फ्रॉम द अल्कोहल। बट अगर हम कॉमनली बात करें, ठीक है सैचुरेटेड एस्टर्स हैं, बट अगर हम बेसिक से बात करेंगे तो फैट्स को हम बोलते हैं दीज आर फ्यूल्स ऑफ आवर बॉडी। ये क्या है, एक तरह से फ्यूल है हमारी बॉडी का। तो फ्यूल फॉर आवर बॉडी दे आर नोन एज फैट्स आर कॉमनली नोन एज। तो फैट्स के मतलब फैट्स हमें कहाँ से मिलता है, जो हम अपना खाना खाते हैं उससे। जैसे देखिए ऑयल है, बटर है, घी है। तो बेसिकली फैट्स के हमारे पास 2 मेन सोर्सेज हुए, क्या क्या, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए जो सोर्स हमें एनिमल्स से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, लाइक एनिमल से क्या मिलता है, हमें बटर मिलता है, घी मिलता है, ठीक है, ये मिलता है हमें एनिमल्स से, ठीक है। और हमें मिलता है प्लांट से, हमें मिलते हैं ऑयल्स, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, और भी जितने भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, जैसे और भी कोकोनट ऑयल। तो ये सब हमें ऑयल्स बेसिकली वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। एंड एनिमल्स से जो हमें मिलता है घी और बटर, तो हम ये कह सकते हैं कि फैट्स, जो फैट सॉलिड फॉर्म में हमें मिले वो हमें एनिमल्स से मिले, उनका सोर्स एनिमल है, और जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिले दैट इज़ ऑयल, वो हमें प्लांट से मिले। ओके, तो ये होते हैं फैट्स और उनके एग्जाम्पल। अब जब एक्सेस फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, हमारी बॉडी में हम बोलते हैं ना फैट डिपॉजिशन हो गई हमारी, तो मोटे हो गए हम, फैट डिपॉजिशन हो गई ज़्यादा घी से, ज़्यादा ऑयल से। तो वो फैट कहाँ एक्चुअल में डिपॉजिट होता है, वो डिपॉजिट होता है हमारे एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू, जो कि हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू, उसमें ये डिपोजिशन होता है। सीटेट कई बार ये पूछ लेता है कि फैट डिपोजिशन कहाँ होता है, उसमें कई सारे आपको एग्जांपल होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू में वो डिपॉजिट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 70 to 80 ग्राम पर डे फैट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इतना 70 to 80% जो है फैट हमें कंज्यूम करना चाहिए 1 डे में। ओके, देन फैट्स आर ऑल्सो नोन एज लिपिड्स, कि फैट्स को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। और ये लिपिड्स दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में आ जाते हैं हमारे ऑयल्स, और कंपाउंड लिपिड्स में आ जाते हैं हमारे ग्लाइकोलिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स में आ जाते हैं हमारे ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, नाउ ये जो हमने पढ़ा कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है एडिपोज टिश्यू में, तो दीज फैट्स, दी फैट और यू कैन से फैटी एसिड, तो ये फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं, देखिए जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक घी है, बटर है, दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। Okay, and unsaturated fatty acids are basically the oils which are present in liquid form. Okay, तो these saturated acid, ये जो saturated acids होते हैं, saturated fatty acids, ये हमारी बॉडी के लिए जब एक्सेस में हम इनको कंज्यूम कर लें तो ये these are harmful for our body. ओके, अगर हमने मोर फैटी एसिड्स, अगर हमने ज़्यादा फैटी एसिड, ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंज्यूम कर लिया हमारी बॉडी में, तो इनसे सबसे पहले एक चीज़ बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल। आपने सुना होगा कि इसका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है, तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो फैटी एसिड्स के कारण ही बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया जो कि हमारे ब्लड में है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल। ओके, एंड जो वैसे भी अगर हम एक्सेस ऑफ लिपिड्स मतलब एक्सेस ऑफ फैटी एसिड्स का कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले होगी ओबेसिटी। क्या होगी, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है, मोटापा, और उसी के साथ आएगा ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है ना तो उसी के साथ क्या होती हैं, हमें हार्ट एलिमेंट्स, हार्ट की बीमारियां हमें होने लग जाती हैं। ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर ना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो अपने साथ में बीमारियों को लाता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, एक्सेस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कारण। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमारे आ जाते हैं ऑयल, ठीक है। तो ऑयल से फिर भी ऑयल से हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी इन आवर, हमारी बॉडी में खुद से ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसीलिए इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। एसेंशियल मतलब कि हमें खाने ज़रूरी हैं, इसलिए ये एसेंशियल हो गए हमारी बॉडी के लिए, ज़रूरी हो गए और हमारी बॉडी इन्हें खुद से जो है सिंथेसाइज नहीं करेगी। ओके, उसके बाद में तो ये थी बात फैट्स और टाइप्स ऑफ फैट्स, लिपिड्स, इनकी बात, इनकी ज़्यादा कंजम्पशन जब हो जाती है, एक्सेस में जब हम कंज्यूम कर लेते हैं। देखिए आपने सुना होगा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो अगर एक्सेस में हमने ये खा लिया पी लिया तो वो भी हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर द फैट्स, कि किसी खाने में फैट प्रेजेंट है कैसे टेस्ट किया जाए। इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जो भी हमारी चीज़ है ना खाने का जो भी आर्टिकल है उसको एक पेपर में हम ऐसे उसको रैप कर लेते हैं। अगर टिश्यू पेपर होगा तो आपने घर पे भी देखा होगा, पकोड़े होते हैं, चिप्स होती है, कुछ भी ऐसा होता है ना फ्राइड, उसे आप टिश्यू पेपर में ऐसे रखिए तो वो टिश्यू पेपर उसके पूरा जो ऑयल है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इट शोज़ कि फैट्स आर प्रेजेंट इन दिस। वो क्या शो करता है कि उसमें फैट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो और नेक्स्ट कंपोनेंट इज विटामिन्स। सो विटामिन्स जो विटामिन टर्म है, इट इज़, ये सबसे पहले किसने मतलब दी थी, उनका नाम था सी फंक ने दी थी ये 1912 में। सबसे पहले उन्होंने इस टर्म का यूज़ किया था। तो कई बार ऐसे पूछा जाता है कि द टर्म विटामिन इज क्वाइंड बाय, तो वो किसने दी थी वो टर्म, सी फंक ने। ओके, नेक्स्ट इज, देखिए विटामिन्स जो है ना, विटामिन्स एक्चुअल में क्या हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जो है चाहिए रहते हैं। मतलब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है कि थोड़े से विटामिन चाहिए हमें, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम नहीं करते, किसी मतलब बॉडी एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करते, ना ही हमारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ना ही हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। तो विटामिन्स क्या करते हैं भाई, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज। वो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको वो यू कैन से कि दे कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म, ओके, एंड दे प्रोटेक्ट द बॉडी, दे प्रोटेक्ट आवर सेल्स अगेंस्ट द डिजीज। तो वो कोई भी डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, उससे हमें कंट्रोल करके रखते हैं, उससे हमारी बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारी आइज़ को विटामिन ए जो होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन कैरेट में होता है सबसे ज़्यादा। तो वो विटामिन ए जो है वो हमारी आइज़ को, हमारी आई साइट को बढ़ाने में काम आता है, ठीक है। गम्स को हमारे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ओके, टीथ को हेल्दी रखते हैं। तो इसी तरह से जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी से हमारी स्किन जो है वो अच्छी रहती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी जो है वो हो जाता है हमें, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये सारे क्या हैं कि ये एक्चुअल में ये क्या करते हैं, ये हमें इन्फेक्शन से मतलब डिजीज़ से बचाते हैं। अगर हमारी बॉडी में वी लैक द विटामिन्स ना, हमारी बॉडी में विटामिन्स की अगर कमी हो जाएगी तो एक तो हमें डिजीज़ हो जाएंगी। कोई भी पर्टिकुलर विटामिन कम हुआ, देखिए विटामिन कौन कौन से होते हैं बेटा, ए, बी,
सी, डी, ई एंड के। तो दीज आर द विटामिन। अगर इनकी कमी हो गई, लाइक विटामिन के की कमी हो गई, के की कमी हो गई तो हमें ब्लड अनेमिक हो जाते हैं, हम अनेमिया हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई से इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मतलब जो ब्लड क्लोटिंग को रोक देता है विटामिन के, तो ये सब क्या है कि भाई हमें इनसे ये हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगेंस्ट द डिजीज काजिंग। ओके, इसी तरह विटामिन B12 होता है, बी के भी बहुत सारे पार्ट्स है। विटामिन B12 से भी अनीमिया हो जाता है डेफिशिएंसी से। ओके, और अगर विटामिन्स की कमी हो गई तो हमारी बॉडी में, हमें आपको पता है केमिकल रिएक्शंस चलते रहती हैं, तो वो स्टॉप हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी। ओके, तो इस हिसाब से ये विटामिन्स जो हैं ये हमारी हेल्प करते हैं। अब देखिए विटामिन्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल एंड विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल विटामिन। कैसे समझते हैं कि ये बी और सी जो विटामिन है ये पानी में घुल जाते हैं, पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दाल होती है, हम घर पे दाल बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो अगर हम उसे ज़्यादा धोते हैं ना, हम उसे 2 बार 3 बार 4 बार धोए जाते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। उससे क्या होता है, विटामिन बी जो है वो सोल्यूबल है उसमें पानी में, वो तो घुल के चले ही जाएगा, वो तो निकल जाएगा, फिर विटामिन निकल गया, फिर हमें फ़ायदा नहीं होता ना। तो वो चीज़ है कि इसलिए ज़्यादा धोना भी जो है खतरनाक होता है, ठीक है। तो वो वाटर सोल्यूबल है, वो तो वाटर में सोल्यूबल होके मिक्स होके चले गया, है ना। तो ये और ये होते हैं फैट सोल्यूबल, ये क्या करते हैं, फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं। ओके, सो दीज आर विटामिन्स जो कि हमारी बॉडी में जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद देखिए मिनरल्स। उसके बाद में देखिए मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स भी हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में जो है हमें अपने न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं मिनरल्स, और ये इन सभी एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, तो इस फॉर्म में। अब देखिए जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम जिसको कि हम Ca से डिनोट करते हैं, ये एक कंपोनेंट है हमारे, मतलब जो हमारी बोन्स और टीथ बनाने में हेल्प करता है, मतलब इनकी उसमें हेल्प करता है। अगर हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई ना तो हमें क्या होता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, इसी तरह से आयरन की यदि बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही कंपोनेंट जो हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक। और अगर मैं बात करूं आयोडीन की, तो आयोडीन से क्या हो जाता है, थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड होता है, तो उससे उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी से जो है ग्वाइटर हो जाता है, जो बीमारी का नाम है ग्वाइटर है, ठीक है। अब सोडियम एंड पोटेशियम की यदि बात करें तो सोडियम और पोटेशियम जो है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए, जो ग्लूकोज निकला ना कार्बोहाइड्रेट जो हमने लिए उनसे, तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन में सोडियम हेल्प करता है। तो इसी तरह से जो मिनरल्स हैं ये हमारी बॉडी में, हमारे खाने में, न्यूट्रिएंट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, एंड उसके बाद में आता है रफेज। रफेज क्या है, रफेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट एंड बेसिकली इसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। रफेज को हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। एक्चुअल में दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, ये हमें कोई जो है हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, ये सिर्फ किस में हेल्प करता है, रेगुलर बॉल मूवमेंट में। बॉवल मूवमेंट क्या होती है, देखिए जब हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूव होता है ना डाइजेशन के बाद, जब पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गई, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो गया, तो जो सॉलिड वेस्ट बचता है, वेस्ट को रिमूव आउट करने में क्या होता है, वेस्ट को रिमूव आउट करने में रफेज जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। अब रफेज की मैं बात करूं तो रफेज जो हैं ये हमारे खाने में कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, वेजिटेबल्स में, फ्रूट से, और बेसिकली जो होल ग्रेन्स होते हैं ना, साबुत जो अनाज होता है उससे हमें ये मिल जाते हैं रफेज। ओके, एंड द नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये देखिए वाटर, तो वाटर क्या होता है, वाटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से वाइटल रोल इन अवर ह्यूमन, मतलब डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी में भी हेल्प, तो लगभग हमारी बॉडी में 60 to 80% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, लगभग कितना 60 to 80% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ओके, जैसे डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे उनमें ये हेल्प करता है, और वेस्ट रिमूवल में ये हेल्प करता है, हमारी किडनी फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है, और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना उसको मेंटेन करके रखता है। कैसे कि क्या होता है जब बहुत गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग हो जाती है, पसीने आ जाते हैं, उससे क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, तो ये वाटर ही करता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं और उसके मीन्स जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने किए हैं वो समझ में आए होंगे। प्लीज़ राइट योर रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।